आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के निबंध लेखन में। आज का निबंध लेखन का विषय है एक रोमांचक यात्रा। प्रतिदिन स्कूल जाना, शाम को खेलना, गृह कार्य करना, फिर से सो जाना, सुबह उठकर फिर वही नित्य क्रिया। इस दिनचर्या से मन उब चुका था। पापा ने कहा कि दशहरे की छुट्टी में हम लोग गोवा घूमने चलेंगे। तुम बच्चों का मनोरंजन होगा, जिससे तुम में स्फूर्ति और ताजगी आएगी। हम बच्चे बहुत खुश थे। छुट्टी शुरू होते ही मैं अपनी बहन व मम्मी पापा के साथ गोवा के लिए चल पड़ा। हमारी गाड़ी नई दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन से छूटती थी। वहां पहुंचने पर स्टेशन का भीड़ भरा दृश्य देखकर मैं तो डर ही गया कि कहीं खो न जाओ। मम्मी पापा का हाथ पकड़े हम लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, जहां गोवा एक्सप्रेस खड़ी थी। हमारा आरक्षण पहले से था, अतः पापा के साथ हम लोग निर्धारित डिब्बे में घुसे, सामान रखा और व्यवस्थित हो गए। यह गाड़ी मध्याह्न के 3:15 बजे चल पड़ी। हम भाई बहन का मन तो आनंद से झूम रहा था। हमारे जैसा एक और परिवार था, जिसमें हमारी ही उम्र के बच्चे थे। वे सब भी गोवा घूमने जा रहे थे। उनके साथ हमारी दोस्ती हो गई। अब तो हम 4-5 बच्चे हो गए थे। हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं था। बाहर का दृश्य बहुत ही मनोरम था। दूर दूर तक हरे भरे खेत लहरा रहे थे। कई छोटी छोटी नालियों के समान दूर से दिखाई देती नदी, तालाब, पहाड़ियाँ, जंगल, हरे भरे खेत, आमों के बाग, सब कुछ मिलाकर बड़ा ही लुभावना दृश्य था। ऐसा लगता था कि किनारे खड़े पेड़ झूम झूम कर हमारा स्वागत कर रहे हैं और हम है कि जल्दी से उन्हें टाटा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। अचानक ही मेरी छोटी बहन लगभग चीखती हुई बोली, भैया सामने देखो। देखा तो देखता ही रह गया। सामने डूबता हुआ सूर्य। ऐसे लग रहा था जैसे पीले रंग का चमकीला गोला आसमान से उतरता हुआ धीरे धीरे धरती में समा रहा हो। चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैला था। हम बच्चे ताली बजाकर झूम उठे। थोड़ी देर बाद खाना खाकर हम लोग सोने की तैयारी में लग गए, क्योंकि रात हो चुकी थी। सुबह जब आँख खुली तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर थे। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी महाराष्ट्र के भुसावल स्टेशन पर खड़ी हुई। स्टेशन पर केले बहुत सस्ते बिक रहे थे। लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में केले बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, क्योंकि जलवायु अनुकूल है। गाड़ी के चलने पर हम लोगों ने देखा दूर दूर तक केले के बाग और गन्ने के खेत फैले हैं। यहाँ की मिट्टी एकदम काली दिखाई दे रही थी। लीची, आम, अंगूर के बगीचे भी दिखाई दे रहे थे। हम बच्चे आनंद से पुलकित और रोमांचित हो रहे थे। डाउन स्टेशन आने पर हमने खाना खाया। बीच बीच में हम बच्चों की गप्पे भी चल रही थी। चुटकुले सुना सुनाकर हंसी से लोटपोट हो रहे थे। विविध प्रकार के प्राकृतिक दृश्य, विविध प्रकार के पहनावे वाले लोग, विविध भाषा बोलने वाले लोग मिलते गए। ऐसा अनुभव किया कि सचमुच ही हमारा देश विविधताओं का देश है और भारतीय रेल देश के सभी हिस्सों को जोड़ती हुई हमें एक दूसरे से मिलाती है ना यह एकता की प्रतीक। दूसरे दिन सुबह शोर शराबे के साथ अचानक आंखें खुली तो पता चला कि मडगांव पहुंच गए हैं, जो गोवा का पहला पड़ाव है। बाहर झांका तो विशाल नीला समुद्र दूर दूर तक फैला था। लहरें हिलोरे ले रही थी। मैंने तो हतप्रभ सा देख ही रह गया। ऐसा रोमांच हो आया जैसे किसी अन्य लोक में आ गया हूँ। ऊंची उठती लहरें ऐसी लग रही थी जैसे हाथ उठाकर हमारा स्वागत कर रही हो। एक और समुंदर तो दूसरी ओर नारियल के बाग ही बाग दिखाई दिए। एक और पानी, दूसरी ओर झूमते हुए नारियल के पेड़, सब कुछ मिलाकर बड़ा लुभावना दृश्य था। उतनी ही देर में हम वास्को द गामा पहुंच गए। यही तो हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। स्टेशन पर उतरते ही मन में आया कि सचमुच यह हमारे जीवन की सबसे रोमांचक यात्रा थी। यह था हमारा निबंध। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।